प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 42वें अध्याय के 15 पद में आ गए हैं। प्रियो, ये समय वो समय है कि मिस्र के अंदर अन्न है और मिस्र में इज़राइल के बेटे 10 बेटे अन्न मोल लेने के लिए आए हैं और वो यूसुफ का सामना करते हैं, लेकिन यूसुफ को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि यूसुफ का जो स्टैंडर्ड है, यूसुफ का जो रुतबा है, इन्होंने कभी भी अपने दिमाग में नहीं सोचा होगा कि यूसुफ इतने बड़े स्टैंडर्ड के अंदर यूसुफ का रुतबा और यूसुफ का जो पद है इतना बड़ा हो सकता है। कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा, इनके चित्त में भी नहीं चढ़ा होगा कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसको इतना ऊंचा उठा देगा। कभी इनके दिमाग में या चित्त में ये बात आई नहीं होगी जब ये उसके सामने जाते हैं, क्योंकि ये इसको पहचान भी नहीं पाए। क्योंकि जब ये दिमाग में वो बात लेकर चल रहे हैं कि हमारा भाई जाता रहा, हमारा भाई एक यूसुफ था लेकिन वो अब नहीं रहा, एक भाई पिता के पास हम छोड़कर आए हैं, हम 10 भाई आए हैं। यूसुफ इन्हें कहता तुम भेदिए हो, तुम दुर्दशा को देखने आए इस देश की, इसलिए तुम मजाक और ठट्टा करने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम भेदिए हो, तुम यहाँ पर इस बात को साबित करो कि तुम अच्छे और सीधे व्यक्ति हो। जबकि इन्होंने कहा हम सीधे व्यक्ति हैं, हमारा एक पिता है, हम 12 भाई हैं, एक जाता रहा एक पिता के पास। तो इनकी बात को सच करने के लिए परमेश्वर किस तरीके से यूसुफ को इस्तेमाल कर रहा है कि ये किस तरीके से इस बात को करेंगे। और हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। अतः 15 पद है, अतः इस रीति से तुम परखे जाओगे, यूसुफ ने कहा। जब इन्हें बार बार भेदिए कहा जा रहा था और यूसुफ ने कहा तुम इस रीति से परखे जाओगे कि फिरौन के जीवन की सख्त वो कठोर हो गए इनके प्रति। जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां ना आए तब तक तुम यहां से निकलने ना पाओगे। तुम नहीं निकल सकते जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां पर नहीं आएगा। क्यों याकूब ने बिन्यामीन छोटे भाई को रख लिया और क्यों इन्होंने ऐसी बात बोली? आज ये सच बोल रहे हैं, पर एक बात ये गलत कह रहे हैं कि एक भाई जाता रहा। वो कौन है? वो जो पूछ रहा है, जिसे ये बता रहे हैं, वो उनके सामने है यूसुफ, लेकिन ये पहचान नहीं पाए हैं। अब इन्हें परखने के लिए यूसुफ ने सही रीति से इसे इन लोगों को फंसा लिया है कि फिरौन की कसम है कि तुम में से एक भी व्यक्ति जाने नहीं पाएगा जब तक तुम अपने उस भाई को यहां लेकर नहीं आओगे। तुम इसी रीति से परखे जाओगे कि कोई तुम्हारा भाई है जो तुमने मुझे कहा है कि तुम्हारा भाई के पिता के पास है, जैसे कि इन्होंने कहा। ये तो सच था, लेकिन ये करे तो करे क्या करे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यूसुफ ने कहा फिरौन के जीवन की शर्त, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां नहीं आए तब तक तुम यहां से निकलने ना पाओगे। 16 पद हमें बता रहा है, इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तो फिरौन के जीवन की सब तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। कितना कड़ा रुख लिया है किसने? यूसुफ ने। कितना कड़ा कदम उठा लिया है यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति। कितना वो रूडली हो गया है इनके प्रति और ये कह रहा है तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति जासूस बनकर दूसरे देश में जाता है और वहां का भेद लेकर अपने देश में भेजता है और जिस दिन वो पकड़ा जाए तो प्रियो उसकी सजा बहुत भयंकर होगी, क्योंकि वो भेदिया है। और इसी प्रकार से इन्हें यूसुफ ने भेदिए का रूप या भेदिए का नाम इन्हें दे दिया है। यूसुफ तो अच्छी तरह से जानते कि मेरे भाई बंधु हैं, पर ये लोग भाई को नहीं पहचान सके, क्योंकि अगर ये पहचानने वाले होते तो आज ये नौबत नहीं आती और यूसुफ को ये कभी बेचते नहीं। पर प्रियो, परमेश्वर की योजना कुछ अलग थी कि यूसुफ को मिस्र भेजा जाए, पर इनके हाथों के द्वारा उसे बिकवाया जाए और वो यूसुफ को परखे कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि नहीं। और यूसुफ ने परमेश्वर के ऊपर पूरा संपूर्ण भरोसा किया और आज अधिकारी के समान अपने ही भाइयों को अपने सामने झुकते हुए देख रहा है और उन्हें भेदिया कहकर उनके अपने छोटे भाई से भी मिलने के लिए उन्हें कह रहा है। तुम में से एक भाई जाएगा, बाकी सब जेल में
रहेंगे, बंदी गृह में बंदी बनकर रहेंगे। अगर तुम उस भाई को ले आते हो तो तुम इस रीति से परखे जाओगे कि तुम सच्चे व्यक्ति हो या सच्चे लोग हो। किस तरीके से वो सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं प्रियो। हम आगे बढ़ते हैं। 16 पद हमने पढ़ा है और लिखा है 17 पद को देखते हैं। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, 18 पद है, तब तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और उसने कहा, मेरे अंदर अभी भी दया है और मैं दया रखता हूं और मैं सच्चे जीवित परमेश्वर का भय मानता हूं। यह सच्चाई है प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाले ज्यादा दिन तक और ज्यादा समय तक कठोर नहीं रह सकते। वो अपने जीवन में परमेश्वर की दया को देखते हैं और औरों पर भी वो दया कर देते हैं, जैसे कि हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ का ये बाइबल का ये पद हमें यूसुफ की हलीमता को दिखाता है, जो उसने अपने भाई बंधु से कहा जबकि वो नहीं समझ रहे कि यह हमारा भाई है, और ये समझता है और इसने अपने सच्चे जीवित परमेश्वर का नाम फिर से लिया है और कहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। परमेश्वर का डर मानने वाले, उसके डरवैये आशीष पाते और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है उन व्यक्तियों से जो उसकी करुणा पर भरोसा रखते हैं। तो प्रियो, हम भजन संहिता 147 में इस बात को पढ़ते, उसके 10 पद और 11 पद में ये बात हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं आगे, और लिखा है 19 पद, यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन उस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों को भूखा मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। भूख मिटाने के लिए अपने प्रियजनों की, अपने भाई बंधु की, अपने पिता की, अपने लोगों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और तुम में से एक भाई यहाँ पर बंदी में बनकर रहे और बाकी तुम जाओ। वो सबको बंदी बनाने वाला था कुछ समय पहले, वो एक को भेजना चाह रहा था, अब वो कहता तुम सब जाओ लेकिन एक को छोड़ जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। सच है प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग ना सच में दया कर देते हैं, पर जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो दया नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा नीच हरकत में आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, और वो कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन के प्रति। जैसे कि हम आने वाले दिनों में फिरौन को, जब यूसुफ नहीं रहेगा, मिस्रियों के प्रति, इस्राएलियों के प्रति मिस्रियों को हार्ड करते हुए और कठोर होते हुए देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 20 पद में लिखा है, तुम अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे, क्योंकि भेदिए मार डालने के लिए हो, उनको सजा दी जाती कि वो मार डाले जाएं, क्योंकि वो देश का भेद लेने के लिए आए हैं। इसलिए यूसुफ उनके प्रति कठोर हो गया और अकाल सब लोगों के प्रति भयंकर रूप ले चुका है। जो झुकना नहीं चाहता, जो जाना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, लेकिन भूख उन्हें मजबूर कर रही है कि मिस्र में जाओ और उस अधिकारी के सामने झुको, मुंह के बल गिरो और उससे अन्न मांगो ताकि जीवित रह सके। इसलिए अगला पद हम पढ़ते हैं 21 पद। 20 पद का कुछ पार्ट को हम देखते हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, ये सोचने वाली बात है। 21 पद को हम पढ़ेंगे, और उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह, आपस में वो आप चर्चा कर रहे हैं प्रियो, उन्होंने कहा निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। कौन है वो भाई जिसके विषय में दोषी है? ये आपस में बात कर रहे हैं अपनी ही भाषा में। निसंदेह हम दोषी हैं। 21 पद पढ़ते हैं, तब उन्होंने वैसा ही किया और कहा, उन्होंने कहा आपस में, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। प्रियो, संकट के समय में आपको वो बात याद आएगी जब किसी को आपने संकट में डाला होगा। जैसे कि ये भाई लोग आपस में अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, जबकि यूसुफ इनकी भाषा को समझता है, यूसुफ इनकी भाषा को जानता है, और ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि हम, ये विपत्ति जो आज हमारे ऊपर आन पड़ी है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। जब उस पर संकट आया तब हम
उसके संकट का कारण बने, और वो गिड़गिड़ा रहा था लेकिन हम उसकी सुन नहीं रहे थे। प्रियो, कई बार आपके जीवन में ऐसे हालात आए होंगे कि कोई व्यक्ति आपके सामने गिड़गिड़ा रहा होगा किसी चीज के लिए, और आप उसे संकट में पड़े हुए देखकर उसे छोड़कर चले गए होंगे, और उसके संकट पर आपने दया नहीं की होगी, और आज आपके ऊपर संकट आया तो आपको भी वो बात याद आएगी। जैसे कि यूसुफ के भाइयों को वो दिन याद आ रहा है जब इन्होंने यूसुफ को संकट में डाला था, जब यूसुफ के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया था, जब अपने ही भाई यूसुफ को इन्होंने इस्माइलियों और मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया था। आज इनको जब ये संकट में पड़े तब ये बात याद आ रही है। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आप संकट में पड़ेंगे? प्रियो, याद रखिएगा, अगर आप संकट वाले काम करते हैं, अगर आप किसी को परीक्षा और संकट में डालते हैं और दुख में और परेशानी में डालते हैं, तो एक दिन आपका भी आएगा जब आप संकट में पड़ेंगे। फिर आपको याद आएगा कि जो गलती आपने किया वो गलती आज आपके साथ भी हो रही है, जो पाप आपने किया है दूसरे की नज़र में किया वो आपके लिए भी हो रहा है। जैसे कि हम 21 पद में देखते हैं, उन्होंने आपसे में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। संकट में पड़े व्यक्ति की सुनना आशीष का कारण है, पर इन्होंने नहीं सुना, और संकट में डालने वाले लोग भी यही लोग थे जिन्होंने अपने भाई यूसुफ को संकट में डाला था। और आज कह रहे हैं कि हमने जब वो संकट में था उसकी नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाया, वो रोया, वो चिल्लाया, उसने दुहाई दी, लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी। आज हम संकट में पड़े हैं उस बात के कारण से। कई बातें आपके जीवन में वो उन बातों के कारण आएगी जो पिछले दिनों में आपने की हैं। इसलिए आज से निर्णय ले कि हम कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार या बुरा कार्य नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि वो कार्य लौट कर हमारे जीवन में आ जाए और वो संकट और वो परेशानी, वो दिक्कतें हमारे जीवन में फिर से लौट आए। इसलिए अपने भाई बंधु का आदर करें, अपने विश्वासी जन का आदर करें, अपने पासवान का आदर करें, और सबसे बढ़कर उसके सच्चे जीवित परमेश्वर का आदर करें, जिसकी शरण में आप लोगों ने पनाह ली है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आपने ग्रहण किया है। उस सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करें और विश्वास करें कि वो आपको संकट में पड़ने नहीं देगा। आज यूसुफ अधिकारी के समान इनसे बातें कर रहा है और ये गुनाहगार के समान वहां पर सजदा कर रहे हैं और झुके हुए हैं, और झुक कर आमना सामना उस बात का नहीं कर पा रहे हैं, और उस बात और उस पाप को और उस काम को याद कर रहे हैं जो घिनौना काम इन्होंने अपने भाई यूसुफ के प्रति किया था, उसके विषय में किया था कि वो गिड़गिड़ाया, हम आज गिड़गिड़ा रहे हैं। वो संकट में पड़ा, आज हम संकट में पड़े हैं। संकट में डालने वाले यही लोग थे, आज ये खुद संकट में पड़ गए हैं, एक अन्न के कारण से, भूखा मरने के कारण से। याद रखना, आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो समय कभी नहीं आएगा कि आज हम जो कर रहे हैं उसका बदला हमें देना नहीं होगा। प्रियो, आज जो आप कर रहे हैं उसका बदला और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, चाहे वो थोड़े दिन बाद मिले या कुछ सालों बाद मिले, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आप बुरा कर रहे हैं, आप किसी के लिए संकट का कारण बन रहे हैं, किसी के लिए आप दोषी बन रहे हैं प्रियो, तो आपको उसका बदला मिलेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि इस कारण हम भी आज संकट में पड़े हैं। आगे पढ़ते हैं अगला पद, 22 पद। रूबेन ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? रूबेन ही था जिसने कहा इसे गड्ढे में डाल दो, और रूबेन चला गया कहीं पानी लेने, खाना लेने या कुछ लेने चला गया, और जब वो लौट कर आया तब तक इन भाइयों ने उसे बेच दिया था, यूसुफ को बेच दिया था, और उसे आज तक ये बात मालूम नहीं थी कि उस भाई का क्या हुआ जिस रूबेन ने उसे गड्ढे में डाला था, डलवाया था कि इसे मारो मत, इसे गड्ढे में डाल दो। और उसकी मनसा थी कि इस गड्ढे में से निकाल कर वो अपने पिता के पास उसे यूसुफ को पहुंचा दे। पर जब भाइयों के प्रति भाई लोग दरिंदा बन जाए तो वो दया भूल जाते हैं, तरस भूल जाते हैं। लेकिन यूसुफ तरस खा रहा है, यूसुफ आज भी इनके ऊपर दयालु है, लेकिन ये यूसुफ को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इन सबसे बढ़कर है। वो एक आम इंसान की तरह और कैदी का रूप नहीं है, वो गुलामी में नहीं है, वो राजाओं के राजा के साथ है, वो अब राजा के बराबर का व्यक्ति है। आज वो प्रधानमंत्री और सभी लोग उसके सामने सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, मुंह के बल गिर रहे हैं अन्न के लिए, रोटी के लिए। कई बार आपकी भूख,
आपके लिए आपके जो अकाल के हालात हैं वो आपको रोटी के लिए झुकने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए यहाँ पर हमें इस वीडियो के माध्यम से ये सीखना होगा प्रियो कि हम कभी भी किसी को संकट में नहीं डालेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को हम संकट में पड़ा हुआ देखते तो उसकी मदद करेंगे, हम बीमार व्यक्तियों की मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़ा होंगे प्रार्थनाओं के जरिए और अपने हाथ बढ़ाकर उनका साथ देंगे, हाथ बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि हमें संकट में ना पड़ना पड़े। इसलिए रूबेन कह रहा है यहाँ पर कि उसने कहा मैं कह रहा था तुम्हें कि तुम इस लड़के पर हाथ मत बढ़ाओ और इसके अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। देखिए प्रियो, याद आता है इंसान को जब वो गलत करता है कि आज जो मेरे हालात खराब हो रहे हैं, आज जो मैं संकट में पड़ा हूं, आज जो मेरे साथ हो रहा है, ये कल मेरी गलती थी जब मैंने ऐसा किया था और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। रूबेन भी बातचीत करके इन्हें याद दिला रहा है। प्रियो, ये वीडियो आपको पुरानी बातें याद दिलाने पर मजबूर करेगी और आपको साहस देगी कि आप कभी भी आगे गलत काम ना करें। तो प्रियो, सीख जाएं और अपने जीवन को बिताएं और आशीष में इस जीवन को लेकर जाएं। और ये कब हो सकता है? जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तब आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें और फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।